हेलो, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? देखिए, जैसा कि मीडिया के माध्यम से राज्य के अलावा पूरे झारखंड के अलावा पूरे देश तक ये जानकारी फैल चुकी है कि झारखंड में जो जेपीएससी एवं जेएसएससी एवं अन्य संबंधित परीक्षाओं को लेकर जो गड़बड़ियाँ हुई है, धांधलियाँ हुई हैं, उसको लेकर छात्र उग्र हैं, आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या लगता है, सरकार आप लोग की बातों को सुन रही है? देखिए, सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात हो कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से युवाओं का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है और इस राज्य में युवाओं की आबादी लगभग 1.25 करोड़ की आबादी है। और अगर आज हेमंत सोरेन जी को सत्ता की चाबी दी गई है तो कहीं ना कहीं यह युवा वर्गों का एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन के माध्यम से ही उन्हें सत्ता की प्राप्ति हुई है। तो हमारे गार्जियन हैं, उन्हें हमारी बात अवश्य सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी। झारखंड में युवाओं की उपेक्षा की जा रही है क्या? वर्तमान में थोड़ी उपेक्षा तो की जा रही है। जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था वह उद्देश्य आज भी अधूरा है। तो हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी राष्ट्र की अगर मुख्य संसाधन के तौर पे देखें तो युवा उसकी मुख्य संसाधन होती है। तो आप अपने संसाधन के कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपको युवा के हित को ध्यान रखते हुए आपको उनके कल्याण के लिए कार्य करना होगा। तो क्या लगता है, जेपीएससी में ही केवल प्रॉब्लम है कि जेएसएससी या अन्य एग्जाम्स में भी प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, अभी हम विद्यार्थी हैं, हम सत्य और तथ्य के आधार पर बात करेंगे। अभी कई एक तथ्य ऐसे निकल के सामने आ रही है जिससे ये साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी में या जेएसएससी में गड़बड़ियाँ हुई है। जैसे ओएमआर से छेड़छाड़ से संबंधित मामला हो या फिर विद्यार्थियों को नेपाल ले जाके पढ़ाने का मामला हो, बंगाल ले जाके पढ़ाने का मामला हो। बुंडू में भी एक मामला आया था जहाँ की बच्चों को एक भवन में रख करके तैयारियाँ कराई जा रही थी। इस तरह के कई एक तथ्य सामने निकल के आई है जो इस बात का समर्थन करती है कि कहीं ना कहीं नियुक्तियाँ में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, धांधलियाँ हुई हैं और इसका निराकरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। जेपीएससी में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, जेएसएससी में रिफॉर्म करने की अति आवश्यकता है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की? देखिए, हम लोग लगभग 3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। आप प्रॉपर किस चीज़ का स्टूडेंट हैं? मेनली जेपीएससी का स्टूडेंट है, बाकी इसके साथ साथ झारखंड के अन्य संबंधित परीक्षाओं का एग्ज़ाम देते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सरकार झारखंड में युवाओं के लिए और विभिन्न समूहों के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की है। उनमें एक प्रमुख योजना मैया समान योजना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, झारखंड सरकार में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कई एक योजनाएं चल रही हैं जो काफ़ी अच्छी योजनाएं भी हैं। जब आप उसमें से जैसे मैया समान योजना पर आप सवाल किए, तो मैया समान योजना समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अच्छी पहल है और झारखंड के अलावा कई एक राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं चल रही है। तो हमें नहीं लगता है कि इसका प्रभाव छात्रों पर नकारात्मक पड़ना चाहिए, छात्रों पर सकारात्मक ही है। और ये हमारे विषय क्षेत्र का नहीं है मामला। हम मेनली छात्र हैं तो हम अपने छात्र के विषयों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जो भी होते हैं वो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत रह के बात करते हैं, सिलेबस के अंतर्गत रह के बात करते हैं। हमारा सिलेबस जो है वो छात्र हित को लेकर के है। जेपीएससी की जो गड़बड़ियाँ हुई है वो हमारा क्षेत्र है, जो जेएसएससी में धांधलियाँ हुई वो हमारे क्षेत्र का विषय है। चलिए ठीक है, अपना नाम बता दीजिए, परिचय दीजिए। मंगलदीप रंजन, कहाँ से? रांची मेरा घर हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं हजारीबाग ज़िले से बिलोंग करता हूं, झारखंड से, और मैं यहां लगातार अभी 1 सप्ताह से बना हुआ हूं। 14 जुलाई से आंदोलन का बिगुल जो फूंका गया था, हम ही लोग के द्वारा फूंका गया था, ये इसका प्रमाण भी है। हम लोगों ने वहां आंदोलन का शुरुआत किया था, हम और वैभव जी हैं। चलिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो आप इस संबंध में अपना क्या राय व्यक्त करना चाहते हैं? जी, रिफॉर्म के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जो जेपीएससी के जो मेंबर हैं और जो जेएसएससी के जो मेंबर है, उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। किन्हीं की वाइफ वहाँ जेपीएससी की मेंबर बनी हुई है, किन्हीं का भाई है, किन्हीं का भौजाई है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ पे उचित जो उम्मीदवार है उनको चयन करके वहाँ भेजा जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी से जो संलिप्तता होती है उन सदस्यों का वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सरकार इसके प्रति असंवेदनशील है। सरकार को ये होना चाहिए कि हम पहले इस पर रिफॉर्म की बात करें। रिफॉर्म का मतलब हम यह समझ सकते हैं
कि जो सुब्रतो भट्टाचार्य जो हैं, उनकी वाइफ है अनिमा हांसदा, ये सब जितने भी लोग हैं सारे कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पक्षपात के हम लोग भुक्तभोगी हो सकते हैं। पिछला बार मैं 11 जेपीएससी का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा 20 नंबर से मेंस में मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया और अभी तक हम लोग को कॉपी भी नहीं दिखाया गया। कहीं ना कहीं ये सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है और आयोग की इसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता को बताया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं न्यूट्रल लोगों को शामिल किया जा जी रहा जी है हाँ और योग्यता के अनुसार चयन किया जी जी योग्यता के अनुसार चयन हो रहा है, पर उसमें जो राजनीति पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो परिवार के सदस्य जो घुस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वही सीट खरीद बिक्री का कार्य कर रहे हैं। शंका है कि राजनीतिक लोग बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो आप लोग कितने दिनों से यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम? अभी तो हम लोग मैं तो यहाँ 4 दिन से लगातार बना हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार आपकी बात? बिल्कुल सरकार झुकेगी, बिल्कुल सरकार झुकेगी, क्योंकि सरकार ही इसमें गलत है और हम लोग तो सीबीआई की मांग करते हैं। और हम लोग को बहुत ही अभी संघर्ष करना पड़ रहा है। 25-26 साल उम्र होने चला, अभी मैं 27 साल के उम्र सीमा को लांघने वाला हूँ। बहुत ही दुखदायी हम लोग का पीड़ादायी समय चल रहा है और मैं बीच मझधार में फंस गया हूँ। मैंने सेंट्रल की ओर मैंने एग्ज़ाम निकाल रहा था, पर मुझे लगा कि झारखंड की ओर आना चाहिए, अपनी कर्म भूमि पे ये करना चाहिए, तो मैंने जेपीएससी की ओर मुड़ा। पर मुझे ये जो एक दलदल जैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार। मातृभाषा के मुँह में आप फंस गए हैं। जी जी और असंवेदनशील सरकार से पाला पड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार हमको लग रहा है खून के आंसू छात्रों को रुलाने का काम कर रही है और हम लोग बहुत मजबूर हैं। कहीं ना कहीं घर वाले भी शादी को लेकर प्रेशर बना रहे हैं। जैसे मेरा ये भाई है, इसको घर में बोला जा रहा है कि आप शादी कीजिए, उस तरह मेरा भी ये हो रहा है कि शादी कीजिए। मेरा भाई नहीं शादी करना चाहता, पर घर वाले दबाव बना रहे हैं कि शादी करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन का सकारात्मक परिणाम आएगा और आप सभी का जो लक्ष्य है उसमें प्राप्त होगा। लीजिए वैभव जी, ये दो पक्ष रखिए। चलिए, अपना परिचय दीजिए। मैं अखिलेश कुमार हजारीबाग से हूँ। जेपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ कई सालों से और आज पीटी मेंस इंटरव्यू तक मतलब उस दुश्चर्क में फंसा हुआ। सिर्फ जेपीएससी रद्द, जो 14 जेपीएससी रद्द किया जा रहा है, रद्द की मांग की जा रही है पूरे हमारे छात्रों से, जो पूरी धांधली हुई है, शातिर तरीके से धांधली हुई है। यहाँ डाका डाला गया है। यहाँ पे अन्य जगहों पे अन्य राज्यों में लीक भी होता है ना, लेकिन यहाँ डाका डाला जाता है, लीक नहीं हो रहा है, सीधा डाका डाला जा रहा है। छात्रों के भविष्य पे पूरा का पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। और सिर्फ 14 जेपीएससी रद्द करने से कुछ नहीं होगा सर, पूरा टॉप टू बॉटम और बॉटम से टॉप पूरा का पूरा रिफॉर्म करना होगा। रिफॉर्म में आप क्या सजेशन देना चाहिए? पूरा रिफॉर्म अगर वो चाहे तो हम सजेशन दे सकते हैं रिफॉर्म का। बताइए। रिफॉर्म है कि सबसे पहले टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, मतलब पूरा प्रॉपर कैलेंडर टाइप का। सिर्फ कैलेंडर निकालने से नहीं होगा, पूरा का पूरा मतलब आंधी आए तूफान आए, लेकिन उस टाइम पे एग्ज़ाम लिया जाए। जिस तरह मतदाता को जिस तरह वोटिंग वाला डे होता है, उस दिन पूरा त्यौहार के रूप में लोग मनाने का प्रोत्साहन करते हैं, ठीक वैसा ही छात्रों के जो भविष्य संवारने का जो काम है वो एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम पूरा उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। सबका सहयोग होना चाहिए। और रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म में सबसे पहले टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस, भर्तियों की संख्या अत्यधिक होना चाहिए जनसंख्या के अनुसार। बेरोजगार के जो यहाँ जो कई तादाद प्रतिशत में बेरोजगार हैं, उसके अनुसार ये होना चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा वाला हाल नहीं होना चाहिए। 103 सीट आया है, बताइए, इतना बड़ा आबादी में 103 सीट आता है, इतना बड़ी बेरोजगारी में, जो कार्यशील जनसंख्या है, इतनी कार्यशील जनसंख्या वाला में, और जो कि सब बेरोजगार भरे पड़े हैं, और उसमें 103 आया है, तो ऊँट के मुंह में जीरा है ना। हमेशा कम से कम 500 से अत्यधिक हर साल आनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए एग्ज़ाम। और बात रही यहाँ पे कि लोग पीटी भी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो न्यूनतम मार्क्स 5 नंबर दे दिया जाता है। अच्छा, न्यूनतम मार्क्स भी निर्धारित होनी चाहिए, कम से कम 46 नंबर जो है वो न्यूनतम निर्धारित होनी चाहिए इंटरव्यू का, ताकि योग्य लोग चयन किया जा सके। भर्ती क्यों होता है सर? भर्ती क्यों होता है? भर्ती जो होता है योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए होता है और अयोग्य व्यक्ति को निकालने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति को अंदर किया जा रहा है, पढ़ने वाला को यहाँ कोई पहचान नहीं है। पढ़ना झारखंड में अपराध हो गया है। और
चोरी करके पास करना या डाका डलवा के पास करवाना ये पुण्य वाला काम हो गया है। चोरी पढ़ना हम लोग का झारखंड में अपराध हो गया है सर। हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, हम लोग को यहाँ से देखते देखते हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग को कौन सुनने वाला है। और इनके मैं बताना चाहता हूँ, आज ये मेरे रूम में रुके हुए हैं, इनके पास पैसा नहीं था, ट्रेन से ये बिना टिकट के आए हुए हैं हजारीबाग से रांची। हाँ बोल रहे हैं, आप बोल देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही गरीब लड़का है और इसके पास पैसा नहीं था, बहुत ही संघर्ष कर रहा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, ये करता है। तो हम बोले भाई बस से आ जाओ, मैं पैसा दे रहा हूँ, पर ये बोला नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ट्रेन से ही आऊँगा। ये बेचारा 65 रुपये का टिकट कटा के ट्रेन से आया और मैं इसको बोला था टेस्ट के लिए। 3 दिन से लगातार यहाँ पे रह रहा हूँ, दोस्तों के यहाँ रह रहा हूँ। 3 दिन से क्यों रह रहा हूँ, शौक है हमारे लिए, हमें शौक है रहना। रिफॉर्म होना चाहिए पूरा सीधा तरीका से। अगर उन लोग से नहीं सुधरता है तो हमें सौंपे, हम 6 महीना में रिफॉर्म करके बताते हैं कि कैसे एग्जाम लिया जाता है। पूरा छात्रों में आक्रोश मतलब है ना, पूरा आक्रोश। पूरा और ये अभय तिवारी वाला जो कांड है वो तत्कालीन घटना है। जैसे क्रांति होती, कोई बदलाव लाना चाह रहे हैं तो उसका तत्कालीन घटना से ही होता है, लेकिन उससे पहले कई कारण शुरू से ही ये पनप रहे होते हैं और आज आगाज हुआ है। हम लोग हमेशा पूर्ण रूपेण से सुधार करना चाह रहे हैं, पूरा सिस्टम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम पूरा सुधार होना चाहिए। बस हम लोग का यही मांग है, पूरा निष्पक्षता तरीके से सुधार होना चाहिए, पूरा निष्पक्ष रूप से सुधार होना चाहिए। एक बार और सर बोलो आपका कटअप पूरा निर्धारित होना चाहिए, कटअप निर्धारित होना चाहिए, मेंस का भी, पीटी का भी, और इंटरव्यू में कम से कम न्यूनतम 40 से 50 मार्क्स तक देना चाहिए। 5 नंबर 7 नंबर दे दिया जाता है सर। मेंस निकाल लेता है तो बुड़बक नहीं ना है कोई, मेंस निकालता है बुड़बक नहीं ना है कि मेंस निकाल कर 5 नंबर इंटरव्यू में लाएगा। इतना चूतिया बनाता हम लोग को। उन लोग कम से कम 46 नंबर न्यूनतम होना चाहिए। मतलब बैंड फिक्स करना रहता है कि न्यूनतम? हाँ, न्यूनतम 46 नंबर होना चाहिए। अधिकतम का भी होना चाहिए। अधिकतम भी और न्यूनतम भी न्यूनतम 46 नंबर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।